कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो। एक किरण अनदेखी आती, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखा कर जाती है। भरते हुए ना किसी ने देखा पर झोली भर जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। ओम शांति, ओम शांति। आप सभी भी फिर से एक बार बोलेंगे ओम शांति। सभी अपने स्थान पर एक बार खड़े हो जाएं। और थोड़ा हाथ ऊपर करके अपने को स्ट्रेच कर लेना। एक दूसरे को देख के मुस्कुराएं। हाँ जी, अभी बैठ जाइए। तो हम सभी प्यारे बाबा के बच्चे हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में भी हम गाते थे, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। तो भक्ति में भी हमें पता है कि ईश्वर हमारा मात पिता है और हम उसकी संतान, उसके बालक, उसके बच्चे हैं। और इसीलिए दुनिया में कोई कितने भी बड़े पद पर हो, चाहे वो देश का मालिक है, चाहे वो अपने परिवार का मालिक है, चाहे वो कितनी भी धन संपत्ति का मालिक है, भगवान के सामने सब क्या हो जाते हैं? मालिक समझते अपने आप को। भगवान के सामने क्या समझते हैं? हम भगवान के बच्चे हैं। इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को भी हम देखते हैं, है ना, वो बहुत मंदिरों में जाते रहते हैं समय प्रति समय। जैसे
अभी श्री राम मंदिर बना अयोध्या में, तब उन्होंने जब उसका उद्घाटन किया तो कैसे किया? पूरा साष्टांग प्रणाम किया, है ना। जो श्री राम का वो जो मूर्ति की स्थापना हुई उस समय, तो भले देश के मालिक हैं, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन भगवान के सामने हम अपनी नम्रता ही व्यक्त करते हैं, क्योंकि वो विश्व के मालिक हैं। तो इस संगम युग पर हम सब ईश्वरीय संतान हैं, ईश्वरीय बालक हैं, और इसीलिए हम मालिक भी हैं। बालक सो मालिक माना, जो बच्चा होता है वो मालिक भी होता है, वारिस भी होता है। परिवारों में भी ऐसा होता है कि बच्चा जन्म लेता है तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? वारिस हो जाता है। माना जो उस घर में है, जो भी प्राप्तियां हैं, उसका वो अधिकारी बन जाता है। माँ बाप की जो भी प्रॉपर्टी है उसका वो मालिक होता है। तो ऐसे ही शिव बाबा की जो भी प्राप्तियां हैं, जब जैसे ही हम बाबा के बने, ईश्वरीय बालक बने, तो बाबा की प्राप्तियों के हम मालिक बन गए। तो जब तक हम बालक नहीं बने, और सबसे बड़ा भाग्य है संगम युग पर कि हम डायरेक्ट बालक बनते हैं। ऐसे तो सारी दुनिया की आत्माएं ही भगवान के बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि वो बच्चे नहीं है, लेकिन हमारा भाग्य क्या है? हमारा भाग्य क्या है विशेष? कि हम डायरेक्ट भगवान के बच्चे हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फर्क होता है, नहीं होता? फर्क होता है ना, तो वो प्राप्तियों में फर्क हो जाता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा, जब तक हम शिव बाबा के डायरेक्ट बच्चे नहीं बनते, तब तक हम भविष्य विश्व राज्य के, जो बाबा का वर्षा है, उस वर्षे के भी अधिकारी नहीं बन सकते। इसलिए दुनिया की आत्माएं सतयुग त्रेता में आने के मालिक नहीं बनते हैं, अधिकारी नहीं बनते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट बच्चे नहीं बनते। लेकिन हम डायरेक्ट बने तो सतयुग और त्रेता के विश्व का राज्य, उसके अधिकारी हम बनते हैं, विश्व राज्य अधिकारी बन जाते हैं। और वर्तमान में हम स्वराज्य के मालिक हैं, बाबा के सर्व खजानों के मालिक हैं। बाबा ने जो भी हमें खजाने दिए हैं, ज्ञान गुण और शक्तियों के जो भी खजाने हैं बाबा के, बाबा कहता है सबके लिए एक जैसा है। बाबा किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं देता है। भगवान कोई भेदभाव नहीं रखता है। ये भी भेदभाव नहीं रखा कि आप पहले ज्ञान में आए तो आपको ज्यादा, आप अभी ज्ञान में आए तो आपको कम। बाबा कहते हैं इतने अखुट खजाने हैं बाबा के कि सारी दुनिया की आत्माएं भी अगर लेना चाहें तो भी वो कम नहीं है। तो इसीलिए वो एक जैसा देता है, एक ही समय देता है, लेकिन लेने वालों में अंतर पड़ जाता है कि हम उसको कितना लेते हैं। जैसे कहते हैं सागर में पानी तो अखुट है, लेकिन मेरा पात्र कितना बड़ा है उतना ही पानी हम वहां से लेकर आएंगे। और बाबा के बच्चे हैं तो बाबा हमें जैसे माँ बाप बच्चों को कितना प्यार देते हैं, कितनी पालना देते हैं, और हमेशा क्या लक्ष्य रखते हैं कि बच्चे अच्छे से अच्छा भविष्य बनाएं ना, हमेशा उनके प्रति शुभ भावना होती है। तो इस ईश्वरीय बचपन में भी हमें भगवान का प्यार, ईश्वर का प्यार, डायरेक्ट भगवान की पालना में हम पल रहे हैं। वो प्यार और पालना हमें मिल रही है। मिल रही नहीं मिल रही? हाँ, जिसको लगता है हम भगवान के प्यार और पालना में पल रहे हैं वो हाथ उठाओ। देखो सभी को महसूस होता है, तभी तो यहाँ बैठे हैं, है ना? तो वो प्यार और पालना हमें बाबा की
मिल रही है और बाबा हमें अपने से भी ऊंचा बनाते हैं, है ना। जैसे दुनिया में भी माँ बाप सोचते हैं हमारे बच्चे हमसे भी आगे जाएं, हम जो नहीं कर सके अपनी जिंदगी में वो कौन करे, कौन करे, हमारे बच्चे करें। तो बाबा भी हमें मालिकम सलाम कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे कहते हैं, सिखिलदे बच्चे कहते हैं, लाडले बच्चे कहते हैं। कितने टाइटल बाबा हमें देते हैं। और फिर मैं बच्चों का आज्ञाकारी सेवाधारी हूं। क्या बनकर आते हैं बाबा? हमारे सेवाधारी बनकर हमारी सेवा में हाजिर हैं। तो कितने निरहंकारी हैं। इसीलिए हम कहते हैं ना, बाबा जितने निरहंकारी हैं उतना निरहंकारी तो कोई भी हो नहीं सकता। इतनी बड़ी ऑल माइटी अथॉरिटी। और सबसे बड़ी बात कि हमें कितना नशा होना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं। दुनिया में भी किसी का बाप ऊंची पोस्ट पर होता है ना, मानो किसी का बाप प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है या मिनिस्टर ही है, तो उसको नशा होता ही नहीं होता कि मेरा पिता कौन है। हाँ, या बहुत नामी ग्रामी व्यक्ति है तो भी उसको नशा होगा या नहीं होगा कि मेरा पिता इतनी ऊंची पोस्ट पर है। तो फिर हम भी डायरेक्ट भगवान के बच्चे हैं, तो हमें कितना नशा होना चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए। तो अगर ये स्मृति रहती है हमें ना, ईश्वरीय बचपन की स्मृति रहती है कि हम बाबा के बच्चे हैं, तो वो खुशी और नशा हमें रहेगा। अगर हम भूल जाते हैं, क्योंकि माया भुलाने की कोशिश करती है, तो अगर हम भूल जाते हैं तो फिर इसीलिए कहते हैं ना, बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। तो हंसेंगे खुश कब हैं? जब वो बचपन याद है। और अगर भूल गए तो माया क्या करेगी? माया तो रुलाने के लिए तैयार बैठी है। तो फिर वो ईश्वरीय बचपन जितना हमें याद है, जैसे हम देखते हैं बच्चों की लाइफ कैसे होती है। बच्चे जो है वो बेफिक्र होते हैं, उन्हें किसी बात की चिंता नहीं होती। इसीलिए बेफिक्र बादशाह का जीवन हमारा जीवन है, बाबा कहता है। तो बेफिक्र बादशाह, क्योंकि हमारे फिक्र कौन कर रहा है? हमारे फिक्र करने वाला कौन है? हमने अपने फिक्र किसको दे दिए? बाबा को दे दिए। जैसे बच्चे अब फिक्र अपने ऊपर नहीं रखते, क्योंकि बच्चों के ऊपर कोई जिम्मेवारी ही नहीं होती, कोई बोझ ही नहीं होता है। और मानो कोई बात हो भी गई, कोई स्कूल में बात हो गई या आपस में दोस्तों में बात हो गई, तो किसको आकर सुना देते हैं? फटाफट माँ बाप को आकर सुना देते हैं, ये हो गया। आप कौन फिक्र करे? उसने तो आपको दे दी, अब कौन फिक्र करेगा? आप फिक्र करते रहो। तो ऐसे ही बाबा कहता है, कोई भी ऐसी बात है या कोई भी बोझ वाली बात है, किसको दे दो? बाबा को दे दो। तो जब वो हमें अपना बचपन याद है, फिर कितनी भी बड़ी उम्र है हमें हमारी, है ना, हो सकता है हम सीनियर सिटीजन हो गए, है ना। अब बचपन जो रहता है वो तो 18 साल तक रहता है, उसके बाद तो व्यक्ति क्या हो जाता है? व्यस्क हो जाता है ना, दुनिया में। लेकिन यहाँ तो हम कितनी भी बड़ी उम्र वाले हैं, क्या हैं? बूढ़े हैं या बच्चे हैं? क्या कहेंगे? बच्चे हैं या नहीं हैं? तो हमारी दादियाँ कहती थी हमेशा, दादी जानकी, हमारी दादी प्रकाश मणि जी, जो भी हमारी दादियाँ थे, वो कभी भी अपने को बूढ़ा समझते ही नहीं थे, क्योंकि भगवान के सामने हम क्या हैं? बच्चे हैं। तो हमेशा अपना वो बचपन, वो जो बालकपन है, वो हमें याद रहे, तो हमारा मन उतना ही निर्मल रहेगा, उतना ही सतो प्रधान रहेगा। क्योंकि बच्चे माना माया से बचे हुए। दुनिया में भी देखो बच्चे है ना, माया के प्रभाव में नहीं आते हैं। अगर थोड़ा बहुत कुछ होता भी है ना, तो भूल जाएंगे, वे फिर वैसे के वैसे हो जाएंगे, उन पर विकारों का ज्यादा असर नहीं होता है, क्योंकि वो सतो प्रधान अवस्था है। तो बचपन माना
माया का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आएगा। और ऐसे ही बाबा ने हमें बालक सो मालिक का जो मंत्र दिया है, बालक सो मालिक माना बाबा कहता है कि मालिकपन जो हमारा है और बालकपन, वो दोनों का बैलेंस चाहिए ब्राह्मण जीवन में, कि कब हम मालिक बन जाएं, बालक तो हम हैं ही, लेकिन कब हम मालिक भी बन जाएं। तो कौन सा मालिकपन? तो जैसे कहा बाबा के सर्व खजानों के हम मालिक हैं, तो वो खजानों को मालिक बनकर यूज करना समय पर। अभी जो वर्तमान में हमारे खजाने हैं वो है ज्ञान, गुण और शक्तियां और संकल्प। तो जो ज्ञान का खजाना है, बाबा ने ज्ञान को धन कहा है ना। ये जो ज्ञान धन बाबा ने हमें इस समय दिया है, बाबा कहता है इसका एक एक रत्न इतना वैल्यूबल है जो लाखों रुपए की कीमत है। और यही ज्ञान धन भविष्य में जाकर के हमारा स्थूल धन में बदल जाता है। यही हमें पद्मा पदम पति बनाने वाला है। तो उस ज्ञान धन को हम कितना यूज करते हैं। और वर्तमान में भी ये ज्ञान धन हमें तीनों लोकों का मालिक बनाता है। तीनों लोकों का ज्ञान दिया ना बाबा ने हमें, तो हम त्रिलोकी नाथ हो गए। नाथ माना मालिक हो गए। तीनों लोकों के मालिक हैं या नहीं है? जब चाहे जिस लोक में जाना चाहे जा सकते, नहीं जा सकते? और कोई जा सकता है? तो हम जब चाहे परम धाम में चले जाएं, जब चाहे हम सूक्ष्म वतन में चले जाएं, जब चाहे हम यहाँ हैं। तो हम तो तीनों लोकों के मालिक हैं, तीनों कालों के ज्ञाता, त्रिकालदर्शी बाबा ने हमें बना दिया, त्रिनेत्री बना दिया। तीसरा नेत्र भी हमें बाबा ने दिया, जो अगम निगम के भेद खोलने वाला है। तो बाबा ने वो नॉलेज की पावर हमें दी है। और ये ज्ञान धन ऐसा है जिसके लिए कहते हैं धन दिए धन ना कुटे, है ना। कितना भी दान करो, दुनिया का धन दान करेंगे तो कम हो सकता है, लेकिन ये धन दान करेंगे तो क्या होने वाला है? और ही बढ़ता जाएगा। तो ऐसा धन, अविनाशी धन के हम मालिक बने हैं। तो वो ज्ञान धन हम, बाबा ने जितना हमें दिया है उतना ही हम दूसरों को बांटते रहें। और अपने जीवन में भी हम जितना उसको यूज करेंगे, जिसको बाबा कहता है स्मृति स्वरूप बनो, विचार सागर मंथन करो, ज्ञान के रत्नों का वो हमारे जीवन में, व्यवहार में जितना वो रहेगा उतना उससे सहज सेवा होगी। तो वो है गुण। ज्ञान जीवन में आना माना सर्व गुण संपन्न बनना। तो गुण दान फिर हम करते हैं, अपने चलन के द्वारा, व्यवहार के द्वारा हम सेवा करते हैं। एक होता है ज्ञान सुनाकर सेवा करना ना, वाणी के द्वारा जो हम करते हैं, लेकिन ये सेवा तो सदा की सेवा नहीं है। समय प्रमाण, चांस प्रमाण हम ये सेवा करते हैं। लेकिन जो गुण दान की सेवा है, जो अपने स्वरूप से, व्यवहार से हम सेवा करते हैं, जिसको बाबा कहता है चेहरे और चलन के द्वारा, तो बाबा ने हमें सर्व गुण संपन्न बनाया है। तो वो गुण सदा ही प्रैक्टिकल में, व्यवहार में आए। तो वो गुणों के खजाने के हम मालिक हैं। तो हम कितना यूज करते हैं मालिक बनकर उसको, या हम भूल जाते हैं। फिर शक्तियों का खजाना जो बाबा ने दिया है, समय पर जो शक्ति चाहिए, परिस्थिति प्रमाण वो शक्ति कार्य करती है हमारी। हम मास्टर सर्व शक्तिवान हैं। तो वो शक्तियां हमारे को समय पर सफल बनाएं, वो शक्तियों का खजाना हम यूज करते हैं।
बाबा जैसे कई बार कहते हैं, चाहिए मुझे सहन करने की शक्ति और यूज कर ली हमने सामना करने की। चाहिए मुझे समाने की शक्ति और कर दिया हमने उसको वर्णन। तो क्या होगा? जो सफलता हमें मिलनी चाहिए वो मिलेगी नहीं। तो उस परिस्थिति में हम विजयी नहीं बन पाएंगे। तो समय पर वो शक्तियों का खजाना, जो हम उसके अधिकारी हैं, मालिक हैं, वो शक्तियां हमारी कार्य करें। तो ऐसे ही हम बाबा के, जो भी हमारे को बाबा ने आत्मा मालिक यानी स्वराज्य का मालिक बनाया है, मेरी सर्व कर्मेंद्रियों में जो मुख्य हमारी सूक्ष्म कर्मेंद्रिय है वो है मन। तो हम मन के कितने अधिकारी हैं? मन हमारे वश में है या हम मन के वश में हैं? यानी मैं मन को चलाती हूं या मन मुझे चलाता है? क्या हम अपने मन के मालिक बने हैं? तो बाबा हमेशा कहता है कि बाबा का जो ज्ञान है वो हमें कहता है मन मना भव। ये नहीं कहते हैं कि तन मना भव या धन मना भव। क्या कहा बाबा ने? मन को मेरे में लगाओ। और वो मन ही धोखा देता है। तो मन हमारा कोई भी बात के प्रभाव में आकर के, कोई भी समस्या के वश व्यर्थ संकल्प चलाता है। इसको बाबा कहता है हम क्यों क्या में चले जाते हैं। और फिर जैसे ही हमें लगता है कि हमें ये नहीं सोचना है और उसको हमें स्टॉप करना है, और हम कहें स्टॉप, तो वो स्टॉप हो जाए। क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है, ये बाबा से हमें श्रीमत मिली हुई है कि हमें शुभ चिंतन करना है, समर्थ चिंतन करना है, व्यर्थ चिंतन हमें नहीं करना है। तो हमारे जो स्टॉप करने की स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में हमने स्टॉप कहा और मन स्टॉप हो जाए। इसको बाबा कहता है आपकी ब्रेक बिल्कुल पावरफुल होनी चाहिए। अगर ब्रेक लूज होगी तो क्या होगा? सोचेंगे ये नहीं, और फिर भी क्या होगा? होता रहेगा। तो जैसे गाड़ी में भी अगर ब्रेक टाइम पर नहीं लगे तो एक्सीडेंट होने का चांस होता है। तो ऐसे ही मन की जो कंट्रोलिंग पावर है वो इतनी होनी चाहिए कि जैसे हम स्विच ऑन और ऑफ करते हैं, स्विच ऑन किया लाइट हो गई, स्विच ऑफ किया अंधेरा हो गया, तो 1 सेकेंड में वो बिल्कुल बदल जाता है। ऐसे ही मन को परिवर्तन करने की शक्ति की स्पीड हमारी इतनी फास्ट होनी चाहिए। बाबा कहते हैं तभी जब लास्ट में अंतिम पेपर जब हमारा होगा उसमें हम पास विद ऑनर हो सकेंगे, और अगर नहीं तो फिर मन कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात में खिंचाव में आ जाएगा। और जो हम स्थिति जो हमारी होनी चाहिए उस समय, एक बाप दूसरा ना कोई, वो स्थिति हमारी नहीं बन पाएगी। तो ये बहुत काल का अभ्यास बाबा कहता है। तो वो रूलिंग पावर माना मन के राजा, और उसके लिए बाबा ने हमें श्रीमत की लगाम दी हुई है। जैसे एक कहानी आती है कि एक बार एक राजा, उसको कोई बेटा नहीं था और उसकी उम्र हो रही थी, तो उसने सोचा कि समय पर मेरे को अपना कोई वारिस बना लेना चाहिए, ताकि अगर मेरी मृत्यु हो तो मेरे बाद कोई राज्य को संभालने वाला हो। तो उसने अपने ही राज्य में घोषणा करवाई, जितनी उम्र के युवक उसे चाहिए थे कि इतनी उम्र के जो युवक हैं वो दरबार में आएंगे और वो सबको एक बकरी दी जाएगी। माना उसको जो योग्यता चाहिए उसके अनुसार उसने वो शर्त रखी कि बकरी दी जाएगी और उस सबको बकरी को चरा कर लाना है। तो सारे दिन वो बकरी को चरा सकते हैं और अच्छे से वो उसको खिला पिला के लाएं, और जब शाम को दरबार लगेगा तो फिर
दरबार में भी उन बकरियों को घास दी जाएगी, और जिसकी बकरी दरबार में घास में मुंह नहीं डालेगी वो शर्त जीतेगा। तो सारे युवक आए, जो भी जिनको आना था, उनको सबको बकरी दे दी गई, और सबने अपनी बुद्धि लगा करके इनको इतना अच्छे से सारा दिन खिला देंगे, इतना पेट भर जाएगा इनका कि फिर ये खाएंगे ही नहीं। जैसे हमारा होता है कि बहुत पेट भर के खाया तो फिर हम थोड़ी खाते हैं। लेकिन एक युवक जो बुद्धिमान था, उसने सोचा कि राजा ने ऐसी शर्त क्यों रखी? अगर रखी है ये शर्त तो इसके पीछे कोई राज है, क्योंकि बकरी तो जानवर है और वो कितना भी घास खाएगी, लेकिन अगर वो फिर से घास देखेगी उसमें मुंह ना डाले, ऐसा होगा नहीं। तो मुझे कोई युक्ति रचनी पड़ेगी कि बकरी दरबार में जाके घास ना खाए। तो उसने दिमाग लगा के जो युक्ति निकाली कि ये बकरी जब घास लेके गया उसको मैदान में, बहुत हरी भरी घास का मैदान था, और बकरी जैसे ही चरने लगी उसने अपने हाथ में एक डंडा रखा, और जैसे ही बकरी खाने जाती उसको वो डंडा मारता जोर से। बकरी ने बहुत कोशिश की, 2-4 बार फिर घास में मुंह डालती थी ना, घास देख के उसको इच्छा हो रही थी खाने की, पर जैसे ही वो घास चरने जाए उसको जोर से एक डंडा पड़े मुंह पर। अब उसको इतना दर्द होने लगा कि अब उसको लगा कि अगर मैं घास में मुंह डालूंगी फिर डंडा पड़ेगा, तो उसने घास में मुंह डालना ही छोड़ दिया। और जब उसको पक्का विश्वास हो गया कि अभी बकरी डंडे से फुल डर चुकी है, तो दरबार में भी जाएगी और डंडा देखेगी तो घास में मुंह नहीं डालेगी, वो लेके गया उसको। तो वहां ऐसे ही हुआ, बाकी जो भी बकरियां लेकर आए युवक, सबकी बकरियों को खूब चरा के लाए वो पेट भर के, लेकिन जैसे ही वो हरी हरी घास बकरियों ने अपने सामने देखी, फिर से वो घास में मुंह डाल के खाना शुरू कर दिया। लेकिन वो बकरी जिसको डंडा पड़ रहा था, वो ये देख रही थी कि जो मेरे साथ खड़ा है डंडा लेकर, अगर मैंने मुंह डाला तो फिर क्या पड़ने वाला है? डंडा। और उसने मुंह घास में नहीं डाला और वो शर्त जीत गया। तो ऐसे ही हमारे मन की हालत है कि कितनी भी मन की इच्छाएं पूरी करोगे, क्या होने वाला है? वो इच्छाएं कभी भी समाप्त नहीं होंगी। और इसीलिए कहते हैं कि मन की इच्छाएं ही उसके दुख का कारण बनती हैं। तो बाबा ने हमें श्रीमत का डंडा, या हमने कहा श्रीमत की लगाम हमें दी हुई है, और अपने हर कर्म के लिए दी हुई है। हमको देखना कैसे है, हमको बोलना कैसे है, हमको खाना कैसे है, हमको काम कैसे करना है, हमको सोना कैसे है, मिली हुई है सबके लिए श्रीमत। मिली हुई कि नहीं मिली हुई? तो अगर हम वो श्रीमत बाबा की उस समय यूज करते हैं, जिस समय जैसा हम कर रहे हैं, तो मन की चंचलता अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन फिर कई कहते हैं क्या करें, हमारे पुराने संस्कार हैं, हमारा पुराना स्वभाव है, आदत है, आदत पड़ी हुई है, छूटती नहीं है। अब आदत क्यों पड़ गई? क्योंकि मन बुद्धि को अपने साथ ले लेता है, और जब दोनों मिल जाते हैं तो वो क्या हो जाता है? संस्कार। तो अभी कौन से संस्कार, कौन सी आदत मेरी आदत है? जैसे होते हैं ना, बच्चों को कौन से संस्कार मिलते हैं? कौन से संस्कार मिलते हैं? बालक है ना हम, तो अभी किसके बालक हैं? ईश्वरीय बालक है ना अभी। तो जिस परिवार में बच्चे पलते हैं वही संस्कार उनको मिलते हैं। कहते हैं स्कूल से है ये तो इसके संस्कार अच्छे होंगे। अगर अच्छे कुल का बच्चा है तो उसके संस्कार कैसे होंगे? अच्छे होंगे। ऐसे ही मानते हैं ना, मानते क्या, होते भी हैं। तो ऐसे ही अभी हम इस ईश्वरीय कुल के हैं, ब्राह्मण कुल के हैं, तो हमारे संस्कार कौन से संस्कार हैं? कौन से संस्कार हैं? जो ईश्वरीय संस्कार हैं वही मेरे संस्कार हैं। अब पुराने संस्कार कौन से हैं? माया के संस्कार हैं। पहले हम माया के थे,
और अभी हम किसके हैं? माया के हैं या बाबा के हैं? किसके हैं? तो अगर वो संस्कार आ रहे हैं, माना वो कौन से होते हैं? मानो छोटी छोटी बातों में फीलिंग में आ जाना, देह अभिमान में, देह अभिमान माना मैंपन में, थोड़ा रौब में आ जाना ना। भाइयों में ज्यादा रौब में आने का संस्कार होता है, फिर रौब से गुस्से में भी कब आ जाते हैं पता नहीं चलता। और बहनों में फीलिंग का संस्कार बहुत होता है। फीलिंग माना कोई भी बात किसी ने जरा सी कह दी, बस गए 2 दिन, ऐसे मायूस, ऐसे उदास, ऐसे निराश। हाँ, क्यों कह दिया मुझे, हाँ ऐसा कहना नहीं चाहिए, जो भी माना इतने व्यर्थ संकल्प चलाएंगे कि बाबा से योग ही टूट गया। या फिर कौन से संस्कार? किनारा करने के संस्कार। किसी किसी के होते हैं पर चिंतन सुनने के संस्कार। बहुत मजा आता है दूसरों की बुराई सुनने में, है ना, निंदा सुनने में, उसको कहते हैं कनरस। फिर किसी किसी के होते हैं पर चिंतन करने के संस्कार। किसी के सुनने के होते हैं और किसी के सुनाने के होते हैं, कि जैसे ही उसको कोई बात पता चली वो उनको हजम होगी ही नहीं। जिसको बोलते हैं बीबीसी। बीबीसी जो न्यूज में है वो बहुत प्रसिद्ध है, और यहाँ पर हम कहते हैं बीबीसी माना ब्राह्मण ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। ब्राह्मणों की वो कॉरपोरेशन बहुत फास्ट काम करती है, और आजकल तो सोशल मीडिया वैसे भी बहुत पावरफुल है, फटाफट वो फैलता है। तो वो समाचार के रूप में कि आपने सुना ऐसा है, ऐसा समाचार है। तो ये संस्कार कौन से संस्कार है? ईश्वरीय संस्कार है, क्या कहेंगे? तो अगर अभी तक भी, और भी हैं, और भी लंबी लिस्ट है। हाँ, किसी किसी के रूठने के होते हैं, किसी के रोने के होते हैं, छोटी छोटी बातों में रोना आ जाएगा। चलो सामने नहीं रोएंगे तो बाथरूम में जाके रोएंगे ना। माताओं में ये भी कमजोरी बहुत होती है। तो ऐसे कोई भी ये संस्कार, ये सब देह अभिमान में माया जब लाती है तब इमर्ज होते हैं। लेकिन जो बाबा के संस्कार हैं, अभी हम भगवान के बच्चे हैं ना, वो हमारा बाबा है, तो उसके जो संस्कार हैं वही मेरे संस्कार इमर्ज रूप में रहने चाहिए। और बाबा के संस्कार कौन से हैं? बाबा के संस्कार हैं शुभ भावना, शुभ कामना के संस्कार। बाबा सदा दाता है, तो वो सदा ही हमारा स्नेही और सहयोगी है। बाबा सदा ही रहमदिल है। बाबा सदा ही विश्व कल्याणकारी है। और इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कोई कैसी भी आत्मा है, उसके साथ हमारा कैसा होना चाहिए व्यवहार, क्या संस्कार इमर्ज होने चाहिए? सदा ही हमारे स्नेह के, उन आत्माओं के प्रति सहयोग के, सदा ही उन आत्माओं के प्रति लेने के नहीं देने के, क्या हम उनके प्रति सहयोग दे सकते हैं, वो संस्कार हमारे इमर्ज होने चाहिए। तो जो हमारे दैवी संस्कार हैं, वो संस्कार हम अभी उसके मालिक बने। तो ये हमारी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, और उसके साथ साथ हमारी स्थूल कर्मेंद्रियां, उनके भी हमें मालिक बनना है। ऐसे नहीं कि कभी आंख धोखा देती है, कभी कान धोखा देता है, कभी मुख धोखा देता है। अगर हम कर्मेंद्रियों के अधीन हो जाते हैं, एक है अधिकारी, बाबा हमें राजयोगी बनाता है, प्रजा योगी नहीं बनाता है। कर्मेंद्रियां आत्मा की प्रजा है, आत्मा मालिक है ना, आत्मा राजा है, तो ये कर्मेंद्रियां प्रजा है। तो बाबा ने हमें राजा बनाया है, तो फिर अगर हम कर्मेंद्रियों के अधीन हो गए, कर्मेंद्रियां मुझे चलाती है ना, दुनिया में ऐसे ही होता है कि लोग कर्मेंद्रियों के गुलाम होते हैं। जो नहीं देखना चाहिए वो देखते हैं, जो नहीं सुनना चाहिए वो सुनते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। है या नहीं? ऐसे ही करते हैं ना दुनिया में। इसको बोलते हैं मन मत से चलना। मेरा मन मुझे जैसे चलाएगा, जो मेरी मर्जी है वही हम
करेंगे। और हम किसकी मर्जी पर चलते हैं? हम किसकी मर्जी पर चलते हैं? जो बाबा की मर्जी है वैसे ही हम चलेंगे। तो बाबा की मर्जी क्या है? हमारी आंखें क्या देखें और क्या ना देखें, इन आंखों से हमें आत्मा को ही देखना है। हमारी सदा आत्मिक दृष्टि वृत्ति ही रहे, किसी की देह पर हमारी नजर नहीं जानी चाहिए। देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, ये बाबा की पहली श्रीमत है। तो देह को भूलना, अपनी भी देह को भूलना है। ये देह भी किसकी है? देह भी किसकी है? हम कहते हैं ना, तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण। तो हमने अपना तन मन धन बाबा को अर्पण किया, हम ट्रस्टी बन गए। आरती में भी हम गाते हैं, दुनिया में भी लोग आरती में गाते हैं, पर सिर्फ गाते हैं, फिर बाद में सब मेरा, गाने के लिए कहने के लिए कहते हैं। लेकिन ब्राह्मण जीवन में हमारा तन मन धन सब किसका है? तेरा कहते हैं, मेरा कहते हैं। मेरा कहेंगे तो बोझ आ जाएगा, और तेरा तेरा कह देंगे तो हल्के हो जाएंगे, उड़ती कला वाले हम हो जाएंगे, हम बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। तो ये बाबा का है। और आत्मिक दृष्टि वृत्ति से जब हम व्यवहार में आएंगे तो हमारी पवित्रता की धारणा भी बहुत सहज होगी, नेचुरल होगी, क्योंकि पवित्रता ही हमारे इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। और बाबा ने हमें स्मृति दिलाई कि मैं आत्मा हूं नहीं सिर्फ, लेकिन कौन सी आत्मा हूं? कौन सी आत्मा हूं? मैं देवात्मा हूं या शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। यही मेरा निजी स्वभाव है, पवित्रता ही मेरा स्वभाव है। तो वो स्वभाव मेरा स्वतः इमर्ज होता है जितना मेरी आत्मिक स्मृति रहती है। देह अभिमान विकारों की जड़ है, और आत्मिक स्मृति में हम रहते हैं, देह अभिमानी होकर हम रहते हैं, तो फिर वो गुण, हमारे जो आत्मिक गुण हैं वो इमर्ज होते हैं। तो हमारी दृष्टि कौन सी होनी चाहिए? और वृत्ति भाई भाई की वृत्ति हो, क्योंकि आत्मा रूप में हम सब भाई बहन हैं। तो इसलिए आत्मा रूप में हम भाई भाई हैं, और इसीलिए बाबा कहता है कि फिर भाई बहन भी नहीं समझो, लेकिन हमेशा आत्मा भाई भाई समझ करके, चाहे हम बहनों के साथ भी व्यवहार में आते हैं या बहनें भाइयों के साथ भी व्यवहार में आते हैं, लेकिन आत्मा भाई भाई की वृत्ति से हम व्यवहार में आए ना। तो कई तो दुनिया में कहते हैं, अरे ये तो क्या बना देते हैं, क्या बना देते हैं? भाई बहन बना देते हैं। अब ईश्वर से जो संबंध है उस नाते से तो हम हैं ही ना, तो बनाने की बात है ही नहीं, वो तो है ही। तो हमने उस राज को समझा, तो हमारे लिए इस कलयुग में भी, इस तमोगुणी वातावरण में रहते हुए भी पवित्रता की धारणा इतनी आसान हो गई। और नहीं तो फिर अगर हम वश हो जाते हैं, अगर आंखों पर हमारा अधिकार नहीं है, आंखें बाबा की श्रीमत अनुसार नहीं है, तो फिर माया हमें धोखा देती है। वो बाबा कहते हैं यही आंखें सबसे ज्यादा धोखा देती हैं फिर। और कानों पर जो नहीं सुनना चाहिए ना, और आजकल देखने का तो ये भी है कि जो सोशल मीडिया पर ना आजकल क्या कुछ नहीं है, तो वो सब हमें नहीं देखना चाहिए। तो अगर हम वो सब देखते हैं तो उसका भी प्रभाव हमारे मन पर, क्योंकि मन पर इन सब चीजों का, स्थूल कर्मेंद्रियों का सीधा प्रभाव हमारे मन पर आता है, और मन ही बाबा में लगाना है। तो अगर ये सब प्रभाव हमारे मन पर आएंगे तो मन बाबा में लगेगा नहीं, हमारा योग तोड़ने के ये निमित्त बन जाते हैं। समय तो वेस्ट होता ही है, तो ये भी हमें देखना है। भले ही ये साधन हमें पुरुषार्थ में भी मदद करते हैं कि हम अपने पुरुषार्थ को तीव्र बनाएं,
आज ये जो साधन बाबा ने हमें दिए, विज्ञान ने इतनी प्रोग्रेस की, तो जो लास्ट में आए हैं वो फास्ट जा सके, फास्ट जाकर वो फर्स्ट आए, उसके लिए साधन है कि आप जब चाहें कोई क्लास सुन सकते हैं, मुरली सुन सकते हैं। मधुबन से सारे प्रोग्राम आपको सब मिलते हैं, पूरा मधुबन से हम जुड़े रह सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हम रहें। हाँ, लेकिन हम उसको किस तरह से यूज कर रहे हैं। तो अगर हमारा अधिकार है तो फिर वो हमें उड़ती कला में ले जाने वाला है, हमारे पुरुषार्थ को तीव्र ले जाने वाला है। लेकिन अगर हम वशीभूत हो गए तो वही हमें पतन की ओर ले जाएगा। तो इसीलिए क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, उस पर हमारा पूरा नियंत्रण होना चाहिए। फिर मुख से बोलने का, मैं बोलना तो नहीं चाहती थी लेकिन निकल गया, गुस्सा करना तो नहीं था लेकिन आ गया। अब कोई ना कोई कारण तो बनेगा ना, बिना कारण के गुस्सा आएगा क्या? मानो कोई गलती करता है, कोई मेरी बात नहीं मानता है, कोई झूठ बोलता है, या कोई मुझसे ऐसा व्यवहार करता है जो हमें पसंद नहीं है, यही कुछ कारण बनते हैं। कोई हमारी इंसल्ट कर देता है, तो फिर तो भी हम जो बाबा की श्रीमत है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो और सोच के बोलो। बोल के लिए बाबा की ये श्रीमत है ना, तो इस श्रीमत प्रमाण ही हम कार्य करें। वाणी हमारी ऐसी ही हो, ऐसे नहीं कि हम कभी भी वशीभूत हो गए। और वशीभूत होने की निशानी क्या है? वशीभूत होने की निशानी है कि बाबा कहते हैं वो सदा ही कंफ्यूज रहेंगे। जो कर्मेंद्रियों के दास बनते हैं वो उदास हो जाते हैं, लेकिन जो कर्मेंद्रियों के अधिकारी हैं वो सदा मौज में रहेंगे, वो सदा कंफर्ट में रहेंगे, वो सदा स्वमान की शान में रहेंगे, वो कभी भी परेशान नहीं होंगे। अगर हम कभी खुश हैं और कभी उदास हैं, कभी खुश हैं कभी दुखी हैं, परेशान हैं, तो क्या कहेंगे? कभी कभी हमारा अधिकार है, यानी कभी तो हम राजयोगी हैं और कभी क्या है, प्रजा योगी हैं। तो जितना हमारा अपनी इन कर्मेंद्रियों पर मालिकपन है, उतना ही भविष्य में भी हम मालिक बनते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा अपनी दरबार लगाते थे, रोज बाबा ने रात को अपने कर्मेंद्रियों की दरबार लगाई, चेक किया अपने मालिकपन को, खास मन को बाबा महामंत्री कहता था। बाबा की ऐसी डायरियां मिली हैं जिसमें बाबा रोज चेक करते थे। तो बाबा ने अपने को उस पुरुषार्थ करके बिल्कुल अपने मन को कंट्रोल में लाया। तो ऐसे ही हमें ना, मन के लिए तो हमें जब तक हम वो अभ्यास नहीं करेंगे वो कंट्रोल में आने वाला नहीं है, क्योंकि जन्मों से वो आदत जो हमें पड़ी हुई है। तो हमें रोज अपनी कर्मेंद्रियों को चेक करने की जरूरत है। इसीलिए बाबा हमें कहता है रात को चार्ट लिखो। अच्छा, लिखते नहीं है तो क्या करो, कम से कम चेक करो। आप में से भी कोई है जो अपना चार्ट चेक करते हैं? हाँ, जो चेक करते हैं वो हाथ उठाइए। अच्छा, बहुत नहीं है, 50% होंगे। अच्छा, जो लिखते हैं वो हाथ उठाएं। अच्छा, कुछ लिखते भी हैं। हाँ, जो लिखते हैं वो तो मुबारक है उनको, क्योंकि बाबा की श्रीमत तो यही है कि हमें अपना चार्ट रोज लिखना चाहिए। तो ये मालिकपन हमारा जो वर्तमान समय है, अपने कर्मेंद्रियों के हम मालिक हैं। जितना हम वर्तमान में मालिक हैं उतना ही हम भविष्य तख्त के मालिक बनेंगे। विश्व के मालिक तो सभी बनेंगे, वो तो प्रजा भी बनेगी। जैसे अभी भी हम कहते हैं ना,
भारत में हम सब रहते हैं, तो हम सब कौन है? ये भारत देश हमारा देश है, हर एक अधिकार से कहता है, लेकिन फिर भी सीट पर होना, उस पद पर होना, वो एक अलग प्राप्ति है। ऐसे ही भविष्य राज्य तख्त के अधिकारी बनना, रॉयल फैमिली के अधिकारी बनना, उसके लिए जितना हम वर्तमान समय कर्मेंद्रियों के मालिक हैं, उतना ही भविष्य में हम तख्त के मालिक, विश्व राज्य तख्त के मालिक बनेंगे। और अभी भी बाबा के दिल तख्त के मालिक होंगे। वर्तमान में बाबा का दिल तख्त, उस पर भी तो हमारा अधिकार है। यानी भगवान के भी विशेष अनन्य जिसको हम कहते हैं। फिर बालक और मालिक में बैलेंस करके चलने के लिए बाबा ये भी कहते हैं कि जब हम सेवाओं में आते हैं, तो सेवाओं में आना माना हम प्लानिंग करते हैं, अपनी राय देते हैं, कुछ जिम्मेवारियां हमको दी जाती हैं, सेवा की जिम्मेवारियां मिलती हैं। तो जब हमें कोई सेवा की जिम्मेवारी मिली, तब हम मालिक बनकर के उस सेवा को करें, यानी पूरी जिम्मेवारी से हम अपनी उसको निभाएं। लेकिन कोई डिसीजन जब होता है, मानो हम 4 लोग 10 लोग बैठ करके उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, तो हम सब अपनी राय देते हैं, और राय देने के बाद जब कुछ फाइनल होता है, मैंने भी अपनी राय दी, तो हम मालिक बनकर के अपनी राय दें। और जब फाइनल हो जाता है, तो फिर अगर मेरी राय नहीं मानी गई, अब जरूरी नहीं है 4 लोग 10 लोग राय दे रहे हैं तो सभी की राय मानी जाएगी, तो मानो मेरी राय नहीं मानी गई, तो फिर जो राय दी जा रही, जो फाइनल किया गया निर्णय, उसे हम बालक बनकर स्वीकार कर ले। यानी मोल्डिंग पावर होनी चाहिए, जैसा समय वैसा रूप हम बना लें ना। कईयों का क्या होता है, फिर वो अपनी ही बात को सिद्ध करने लग जाते हैं, या फिर बहस में आ जाते हैं। तो अगर हमने बहस करनी शुरू कर दी तो क्या होगा? संस्कारों का टकराव हो जाएगा। और संस्कार का टकराव होना माना जो आपस में स्नेह सहयोग रहना चाहिए वो सेवा के समय वो नहीं रहेगा, और सेवा में फिर जो सफलता हम चाहते हैं वो सफलता हमें नहीं मिलेगी। तो जब चाहे हम मालिक रूप में हम जिम्मेवारी से सेवा करें, और जब जरूरत है हमें बालक बनने की, यानी झुक जाना है। बालक बनना का मतलब क्या है? छोटा समझना। बालक तो छोटा होता है ना, तो हम जब हमें वो छोटा बन जाना है, यानी अपने मैंपन का त्याग कर देना है, तो फिर हम बालक बन जाएं। इसको बाबा कहते हैं बहुरूपी बनना। तो जो सतयुगी आत्माएं होती हैं वो रियल गोल्ड होती हैं। रियल गोल्ड होता है ना, वो बहुत सॉफ्ट होता है, उसको जो शेप देना चाहो वैसा शेप वो फटाफट ले लेता है। तो ऐसा ही हमारा स्वरूप हो कि जब बालक बनने की आवश्यकता है, जब झुकने की आवश्यकता है, हम बालक बन जाएं, उस बात को स्वीकार कर लें, हम आज्ञाकारी बन जाएं, हाँ जी कहें उसको, हाँ जी करके कहना ना। कई बार लगता है मैं सही हूं, मेरा ही विचार सही है वास्तव में, लेकिन जो निमित्त कह रहे हैं मानो वो हमारे से कुछ अलग विचार है, ऐसा भी होता है। लेकिन अगर निमित्त ने फाइनल कर दिया तो मुझे भले कितना भी सही लगता है अपना विचार, क्या करना है? क्या करना है? उसको हाँ जी करना है। तो इसको कहते हैं बालक बनना। तो फिर मेहनत कम, सफलता ज्यादा मिलेगी, और सहज ही हम सेवाओं में भी आगे बढ़ते जाएंगे, और सबकी दुआओं के भी हम पात्र बनेंगे, और जो भी है वो हम पर विश्वास भी कर सकेंगे कि हाँ, इनको जो काम जिस तरह से दिया जाता है उस तरह से ये उसको सफल कर लेते हैं। तो बाबा के हम बालक हैं। बालक है, ये हमारे लिए एक नशे की बात है कि हम इस समय ईश्वरीय संतान हैं और भगवान की नजरों में हैं, उसकी पालना में हम पल रहे हैं। शिव बाबा ही हमें खुद
केवल हम उनके, है ना, बाबा कहता है कि एक होता है कि हम बाबा कहते हैं, कितना दिल से हम उसे मानते हैं। एक होता है दिल से हमें वो अनुभव है कि वो मेरा बाबा है, मेरा बाबा कहते हैं ना, तो दो तरह से हम कहते हैं। एक होता है दिल से कहना और दूसरा होता है दिमाग से कहना। दिमाग से ये ज्ञान है कि वो मेरा बाबा है, तो उसको बाबा कहते हैं विशाल बुद्धि की, समझ लिया हाँ वो मेरा बाबा है, लेकिन वो दिल से अनुभव नहीं है। तो अगर दिल से नहीं है तो उसकी खुशी में और दिमाग से जो है उसकी खुशी में अंतर होगा या नहीं होगा? हाँ, वो निश्चय अविनाशी होगा। जिसको दिल से वो अनुभव है वो किसी भी परिस्थिति में हलचल में नहीं आएगा, क्योंकि निश्चय बुद्धि विजयंती। जो दिमाग वाले हैं वो फिर भी कहीं ना कहीं हलचल में आ जाएंगे, पता नहीं वो मेरा बाबा है या नहीं, बाबा करेगा कि नहीं करेगा, है ना। संशय में जरा भी संशय आएंगे तो क्या होगा? तो इसीलिए सदा हम बाबा के बच्चे हैं, और इस ईश्वरीय बचपन को हम जितना याद रखेंगे उतना ही हम निश्चिंत, बेफिक्र, निर्विघ्न इस ब्राह्मण जीवन में सहज आगे बढ़ते हुए सफलता प्राप्त करते जाएंगे। ओम शांति। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। करन करावन हार तुम्ही हो, तुम्ही तो करते तुम्ही कराते, बने हैं हम तो निमित्त केवल, हम अपनी उंगली भर लगाते, उठा के अपने हाथों गोवर्धन, हमारी रक्षा किए जा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। है प्रसन्न प्रभु की पालना
से तुम ही बने हो हमारे पालक। वाह जो है सारे जग का मालिक, हम उसके प्यारे बने हैं बालक। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हम सच्चे दिल से